हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चलिए देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आज के दिन बात करेंगे कि मार्केट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के अलावा 80% साइकोलॉजी क्यों मैटर करती है, उसका मैं प्राइम एग्जांपल आज के दिन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको यहाँ पे फ्राइडे का एनालिसिस दिखाऊँ और फ्राइडे के एनालिसिस में आपको एक एग्जांपल दूंगा कि क्यों मार्केट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहती है वो रहती है यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी। अगर आपने अभी से शुरुआती करियर से अगर साइकोलॉजी के ऊपर काम करना चालू कर दिया ना, तो आपके जो ट्रेडिंग में रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपकी छोटी मोटी भी चार्ट पे पकड़ हो जाएगी ना, लेकिन आपकी साइकोलॉजी एक नंबर की होगी ना, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले एक मैसेज दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये फ्राइडे वाला प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन को ध्यान में रखो। ठीक है, 24 जनवरी का जो प्राइस एक्शन है ना, उस प्राइस एक्शन को ध्यान में रखो। मार्केट ने किया क्या, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करो। मार्केट सबसे पहले नीचे आता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, डायरेक्टली मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट डायरेक्टली रिवर्स करता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। मैंने आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में बोला क्या था। ठीक है, अगर मैं आपको फ्राइडे का बताऊँ तो फ्राइडे का यहाँ पे आपको लगभग दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 11:31 पे ज़्यादा चांसेस ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। अगर ऊपर चला जाता है तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मीन्स मैं पर्सनली इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर मार्केट नीचे के साइड पे आता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग के साइड पे जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हूँ। मैंने आपको ड्राइंग भी बना के डाली थी, क्या बोला था कि मार्केट डायरेक्टली नीचे आने वाला है। मार्केट ने किया क्या, सबसे पहले अगर मैं आपको चार्ट पे बताऊँ, हालांकि मैंने चार्ट पे बता दिया आपको क्या किया मार्केट ने परफेक्टली जैसा हमने एनालिसिस किया था वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अब दूसरे दिन मींस फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मंडे के दिन मींस आज के दिन मार्केट ओपन कहाँ भी हुआ, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करो। मार्केट लगभग यहाँ पे अगर मैं आपको इस लेवल के आसपास से इस लेवल तक दिखाऊं तो मार्केट लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम गैप डाउन ओपन होता है। अब इसको क्या समझेंगे हम, इसको मार्केट में हम गैप नहीं समझेंगे, इसको क्या समझेंगे, इसको मार्केट में हम जो मार्केट में फ्राइडे को मोमेंटम आने वाला था, जो 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ, उसका जो पेंडिंग मोमेंटम था ना, उस मोमेंटम को मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दे दिया। अब हालांकि यहाँ पे अगर मार्केट 24 आवर्स रहता तो मार्केट यहाँ पे 1000 पॉइंट की रैली उसी दिन दे देता। मीन्स 3:30 बजे मार्केट क्लोज नहीं हुआ ऐसा अगर हम सोचेंगे और मार्केट को पूरा एक मोमेंटम में कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इस वाले मोमेंटम में लगभग 1000 पॉइंट की रैली हमने एक ही ट्रेड में यहाँ पे कैप्चर की होती। अब कहने की चीज़ क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स के पीछे भागते हैं और क्या होते हैं, कभी कभी हम यहाँ पे डरते हैं ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपने अगर एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फियर ऑफ मिसिंग आउट के बाद अगर आप मार्केट में विदाउट फियर एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपका जितना भी लॉस है, 2-3 साल का लॉस होगा, 3-4 साल का लॉस होगा, जितना भी लॉस होगा एक ट्रेड में कवर हो सकता है अगर आपने रिपीटेडली अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना जो रिस्क मैनेजमेंट किया ना, अगर वो सही किया ना, अपने मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क मैनेजमेंट अगर सही किया ना, तो आप एक ट्रेड में पूरा का पूरा लॉस कवर सकते हो। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट। मैं कहने की चीज क्या कह रहा हूं, हमने एनालिसिस तो बराबर किया, जितना एनालिसिस किया मार्केट ने उतना ही परफेक्टली फॉलो किया, तो हमारा उसके बाद काम क्या करता है, हमारा उसके बाद काम रहता है कि हम कितने परसेंट मार्केट को साइकोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं। अब मान लेते हैं मैंने कोई भी फियर ना लाके, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने यहाँ के आसपास ट्रेड लिया था शायद, और मैंने इस लेवल के आसपास ट्रेड नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मेरा यहाँ पे ट्रेड खत्म हो चुका। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे बड़े लेवल के आसपास से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े लेवल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे मार्केट में एक अच्छे खासे कैपिटल के साथ काम कर रहा हूँ और मार्केट में गलती से मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया और 1000 पॉइंट की रैली अगर मैंने 1000 क्वांटिटी के साथ अगर कैप्चर की ना, वो रिपीटेडली अगर मैं मार्केट में यहाँ पे क्वांटिटी
के साथ अगर खेल रहा हो तो वो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। आगे चल के आपको पता ही लग जाएगा कि मैं कितने क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ, और आगे चल के भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितने क्वांटिटी के साथ मैं आगे चल के काम करने वाला हूँ। और मान लेते अगर मैंने क्वांटिटी के साथ, बड़ी क्वांटिटी के साथ 1000 पॉइंट की रैली जो कि मार्केट ने तो हमको दे दी, मार्केट ने, हमने एनालिसिस किया, मार्केट ने हमें उस एनालिसिस का रिवॉर्ड भी दे दिया, लेकिन सारा खेल किसका है? सारा खेल हमारे माइंडसेट का है। क्या हमने उस 1000 पॉइंट की रैली को कैप्चर किया? हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने तो दे दिया, लेकिन क्या हमने हमारे एनालिसिस के हिसाब से, सॉरी हमारे माइंडसेट के हिसाब से हमने वो कैप्चर किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आती है साइकोलॉजी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, मार्केट में जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट ट्रेडर होगा या फिर शुरुआती करियर अगर चालू करने वाला है, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको यहाँ पे चीज़ बताऊँ ना, तो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको ये करनी है कि आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। अब साइकोलॉजी के ऊपर काम कैसे करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट में कैसे आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, क्योंकि साइकोलॉजी मीन्स एक चीज़ नहीं होती है, साइकोलॉजी मिलके चीज़ होती है। जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, उस 2-3 सालों के एक्सपीरियंस में आप जो सीखते हो ना, वो उस चीज़ों से एक आपका एज बनता है, और एज बनने के बाद आपको साइकोलॉजी पता लगती है कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना होता है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होता है। इसका भी अगर मैं आपको प्राइम एग्जांपल बताऊं ना, तो इसका प्राइम एग्जांपल आज के दिन में क्या बोला था मैंने? मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड पे जा सकता है। क्या किया मार्केट ने? मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम एक अपसाइड का मोमेंटम साइडवेज बिहेवियर दे दिया। मींस मार्केट ने क्या किया? मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं दिया, लेकिन नीचे आया गया। क्या बोला था सुबह कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब मार्केट में यहाँ पे कैसे पता लग गया कि आज के दिन हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है? मार्केट में आपको कैंडल देखने के बाद पता लग जाता है कि मार्केट में कब आपको ट्रेड लेना होता है और कब आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। बिल्कुल भी यहाँ पे फोमो नहीं लाया और मार्केट में आज के दिन ट्रेड नहीं लिया। क्या किया? सिंपल मार्केट में वेट किया। जैसे ही मार्केट इस वाले मोमेंटम के पूरा का पूरा इस वाले मोमेंटम को यहाँ पे खा लिया ना, और उसके बाद जैसे ही ऊपर जा रहा था ना, मुझे समझ में आ रहा था कि मार्केट आज के दिन कोई भी मोमेंटम नहीं दे रहा है। ऊपर से मार्केट में विक्स भी बन रही है। अगर आप विक्स को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मार्केट में आप चार्ट को यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तो आपको कैंडल ही बता देगी कि आपको आज के दिन ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना। बस इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। आई होप एनालिसिस समझ में आया होगा, सॉरी आज के दिन का लॉजिक समझ में आया होगा। अब हम एनालिसिस देखते हैं कि मार्केट में कल के दिन होने क्या वाला है, क्योंकि मार्केट बहुत ही क्रूशियल लेवल पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब मार्केट के चांसेस क्या है? मार्केट एक तो यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर रहे थे कि मार्केट ने किया क्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर आप क्लियरली देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया। ठीक है, अब ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न सभी लोगों को नजर आ रहा है। मार्केट ने उस पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दिया है। अब ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट टाइम पास भी कर रहा है। अब मार्केट के ज्यादा चांसेस कहां पे बनेंगे आप सभी लोगों को पता है। सभी लोगों के मन में ये है कि मार्केट अगर डाउन साइड ओपन होता है या फिर मार्केट रेड कलर की कैंडल बनाता है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। यही सभी लोगों का अभी यहाँ पे व्यू बना हुआ है। लेकिन हमने कहा से आपको बता दिया था कि मार्केट नीचे आने वाला है, इस लेवल के आसपास से मैंने आपको बता दिया था, और मार्केट ने लगभग हमारे टारगेट के आसपास मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। लेकिन मार्केट अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास यहाँ पे रुक रहा है, मींस टाइम पास कर रहा है। अब ये टाइम पास हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट और भी नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जब जब सेलिंग आती है ना, कभी भी मार्केट एक डाउन साइड के मोमेंटम के बाद एक रिटेलर जोन में कभी भी मार्केट यहाँ पे इतनी देर नहीं रुकता है। अगर रुक रहा है मार्केट, तो मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। तो चांसेस क्या है? ज्यादा चांसेस मार्केट की ये है कि मार्केट यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। हालांकि मैं यहां पे रॉन्ग भी हो सकता हूं, लेकिन मार्केट अभी हमें यह दिखा रहा है कि मैं यहां पे नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। मार्केट नीचे भी जाएगा तो हम यहां पे ट्रेड लेने वाले, लेकिन अगर मैं एक व्यू बताऊं आपको, तो मार्केट यहां से ऊपर के साइड पे जा सकता है, और वो रैली जो रहने वाली है ना, वो रैली हमारी यहाँ पे बजट वाली रैली रहने वाली है। ठीक है,
अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट में कल के दिन के लिए हमें यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर, वोलाटाइल बिहेवियर और साइडवेज बिहेवियर मार्केट में यहाँ पे लगातार चलते आ रहे हैं। तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आने के चांसेस है इस वीक में। हालांकि वो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रेडी रहना है कि मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम कहाँ आ सकता है। अब देखो हो क्या सकता है, सिंपल एनालिसिस बताओ। अगर मार्केट गलती से, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो मैं यहाँ पे छोटे मोटे कॉल के सेट पे जा सकता हूँ। अब ये टारगेट कहाँ पे रहेगा, वो कैंडल का मोमेंटम देख के आपको पता लग जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे कोई ना कोई सिनेरियो बनने वाला है। वो सिनेरियो में आपको यहाँ पे एक अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, जिसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो आप यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे हाई भेज के आप यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो सकते हो। ठीक है, अब मैं उसी लेवल के आसपास आपको बता दूंगा कि मार्केट यहाँ पे करने क्या वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सॉरी अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर चला जाता है ना, या फिर इस लेवल के आसपास मुझे बाइंग का कोई सेटअप मिलता है ना, तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए भी बिल्कुल भी रेडी रहूंगा। आई होप एनालिसिस समझ में आया होगा। बहुत सिंपल एनालिसिस है। फ्लैट ओपन होता है, डायरेक्टली लेवल तोड़ता है तो कॉल के साइड पे जाना है। फ्लैट ओपन होता है, इसी लेवल के आसपास होल्ड करता है, डायरेक्टली तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के साइड पे जा सकते हैं। आई होप एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।